सरफराज नवाज साहब, आज पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ना तो रिवर्स स्विंग कर पा रहे हैं, ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स से बाउंसर्स होते हैं, ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स से टेल आउट होती है। ये हो क्या रहा है? आमिर जमाल की जगह बमीर हमजा को खिलाया जा रहा है। देखें, ये जो पिछला मैच आप एक वाजिया था कि जीते हुए थे, जो हार गए आप, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे लंदन में ये देख करके। पहली इनिंग में भी आखिरी 2 इनिंग में 100 रन कर दिए और दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही हुआ है कि 99 for 9 और 8, और उसके बाद आपने ये स्कोर करवा दिया जब बॉलर वर ऑन टॉप। मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की जो कैप्टनसी है ये बड़ी पुअर रही है और उसमें जो देखने में आया है कि कैप्टन ना तो कोई मशवरा करता है और ना पर सीनियर प्लेयरों से। देखे, हर ओवर के बाद आप जमा तो हो, एक जगह पे जमा है, विकेट कीपर हो, दूसरे सीनियर प्लेयर हो, कोई डिस्कस करें। कैप्टन को चाहिए कि पूछे कि लॉन्गर स्पेल तो नहीं किसी बॉलर से करवा लिया या चेंज अगर करनी है तो वो किसको लेके आए। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि 3 कोचेज, हेड कोच और दूसरे कोचेज बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं। आप देखेंगे कि दूसरे जो टीम है उनके कोचेज ग्राउंड के अंदर जाते हैं, वाटर टाइम हो या जो भी हो, और जाके बता के आते हैं। हमारे वहाँ बराजमा बाहर बैठे हुए हैं और भाई आप अंदर जाएं, बताएं, नसीम शाह को बताएं कि विद इन द स्टंप बॉलिंग करें। आप ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉलिंग कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, उनको सेट करवा रहे हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ लंदन में बैठ कर नजर आ रही हैं कि क्या गलती है, क्या बताना चाहिए, तो वहाँ कुछ भी नहीं। दूसरी ये मैं कहूँगा कि आपने जो बात की है ये आमिर जमाल की, उसको तो पता नहीं, मैं समझ नहीं रहा कि बैट्समैन खेल रहा है या एज ए फील्डर खेल रहा है। तो बॉलिंग उसकी आप करवा नहीं रहे और उसके बाद जब उसको चेंज पे लाए हैं उस वक्त उसको जरूरत ही नहीं थी। उसने तो मैच को जो कुछ जीतने वाला हो रहा था वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद फिर इतने ज्यादा तेज बॉलर आप करा रहे हैं, स्पिनर आपके पास है नहीं। उसके बाद मैं कहूंगा कि आपका जो सुफियान है एक नई इजाद है इस क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, वो अगर वो आता तो टेल एंडर मेरा ख्याल है उसको सरवाइव ना करते। मतलब आपके ख्याल में भी बिग साहब आप भी समझते हैं कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था? ये यही से यासिर साहब, आपका क्या ख्याल है कि कोचेस का क्या किरदार था? जब हम टेस्ट मैच एक तो हार गए ना, उसमें जो गलतियां हुई हैं वो आपने सरफराज नवाज साहब को सुना है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि हमारे कोचिंग स्टाफ को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रोएक्टिव ऑब्वियसली होना तो चाहिए, मगर ये है कि कोचेज आपको बता ही सकते हैं। अल्टीमेटली जो काम करना है वो ग्राउंड में जो आपके प्लेयर्स हैं और उसके बाद जो आपका लीडर है। ये आज की बात थी, इस मैच की बात नहीं है। आप बांग्लादेश वाला मैच अगर रावलपिंडी वाला देख लें, उसमें भी यही चीज़ हुई। आप ऑस्ट्रेलिया पिछले साल चले जाए, 2 मैच हम जिताए मैचेस जो हैं वो इस तरह की थोड़ी गलत डिसीजंस की वजह से हम लोग अपनी गिरफ्त से, अपने हाथ से हमारे वो मैचेस चले गए। तो शान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनकी कप्तानी पे। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी बैटिंग में भी इतनी खास नहीं, एज अ प्लेयर, एज अ लीडर उनकी कप्तानी है। कप्तानी के जो डिसीजंस हैं उसमें भी वो काफ़ी लैग कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इस बेस पे ही पाकिस्तान टीम में कि आपके कप्तान अच्छे हैं, आपको क्रिकेट का एक्यूमेंट आपका अच्छा है, आप डिसीजन अच्छे करते हैं, तो वो तो आपके हमारे सामने ही है। जिस तरीके से कोचेस देखें आपको, और दूसरी बात ये होती है कि देखिए प्लेयर्स अगर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जो बात हो रही थी कि नसीम शाह, अब नसीम शाह 5 साल हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो डेब्यू के बाद अब वो खेल रहे हैं। अभी भी अगर एक प्लेयर को अगर आप कहें कि जी आप कोच आके उनका हाथ पकड़ के वहां पे बॉल कराएगा, तो ये मैं ये समझता हूँ ये सही नहीं है। ये प्लेयर्स की अपनी है कि वो कैसे अपने आप को अपनी जो मैक्सिमम जो आपकी एबिलिटी है उससे, अगर प्लेयर सुनना ही नहीं चाहता, वो समझते हैं कि उनको हर चीज का पता है, तो फिर तो वहां पे कोच कुछ नहीं कर सकता। कोच कुछ नहीं कर सकता आमिर साहब। मगर ये बात जो यासिर ने कही, ये रेगुलरिटी में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, वो आपको ऑफ कलर दिखना शुरू हो गए। जो बेचारे जिनको 3-3 साल बाद अब्बास को आपने देखा मौका मिल रहा है, उनका लेवल ऑफ एनर्जी, उनकी डेडिकेशन आपको डिफरेंट लगती है क्या? ये जो लगातार खेल रहे हैं ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी जगह? एक्चुअली ना हमें आदत नहीं थी बाहर बैठाने की। हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया, हम तो बाबर बाहर बैठा, शहनशाह बैठा, नसीम बैठा, कितनी बार बैठे हैं वो,
एक मरतबे बैठे, एक मरतबे नहीं वही बैठे। बैठे। आप हाँ। देखिए, हमने जो कमबैक किए थे मैडम सवेरा, वो ये होता था, मैं 60 आउट किए, मैंने कोकाबोरा से फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका टूर, मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। हाँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है, फिर मैं डोमेस्टिक में गया, फिर परफॉर्म किया। आपका जो घर है ना वो डोमेस्टिक है। आप अच्छे फास्ट बॉलर थे या अच्छे फील्डर थे? मैं गंदा फील्डर था, अच्छा फास्ट बॉलर था। अच्छा। मगर मैंने फील्डिंग में भी मैं बेस्ट विकेट फील्डर भी हुआ साहब। देखिए आप साहब, जब आपको भूख हो ना, अंदर से लगन हो, आप साहब नसीम शाह की बात करें ना, मुझे भी पता है फास्ट बॉलर 5 साल हो गए हैं, अब मैं उसको बता ही सकता हूँ ना। मैं अभी भी एज ए फास्ट बॉलर बताऊं, उसमें 50 गलतियां हैं। उसका रन अप दे लें, वो वाइड ऑफ द क्रीज बॉल कर रहा है, उसका हाथ यहीं से डिलीवर कर रहा है, नीचे उसकी बैक नहीं लग रही, हाथ उसका नीचे नहीं लग रहा, वो वाइड ऑफ द क्रीज जाता है ना, जब उसका देखा 6, 7वें स्टंप पे वो बॉल डाल रहा है। भाई टेस्ट मैच में आगे बॉल करना पड़ता है, लाइन और लेंथ उस पर काम करना पड़ता है। एक अच्छा बाउंसर तो मारो। अब देखना सारे मारते तो हैं बाउंसर। कैप्टन, आप बताओ वो बाउंसरी है, वो बाउंसर नहीं बाउंसरी है वो। बात दरअसल ये हाफिज साहब, जब कैप्टन होता है ना, एक फ्रंट ऑफ द लीडर, देखो मैच हार जाए कोई मसला नहीं है, कम से कम आप आए तो सही। उसे कभी यार देखो 38 रन है, लंच के बाद हम जा रहे हैं, आपने नसीम भाई 6 के 6 बाउंसर मारने हैं यार, 4 ओवर की जान मारनी थी ना हाफिज साहब आपने, वो हमें कहीं पे नजर ही नहीं आई। और यकीन माने, मुझे इतना अफसोस हुआ, ये मैच हमने जीता हुआ जो है ना, वो साउथ अफ्रीका को दी। कहीं ना कहीं एक डाउट होता है। सरफराज साहब, आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे? क्या फिट हैं हमारे लड़के जिस तरह खेल रहे हैं? नसीम की बात करते हैं, नसीम, आपको वो नसीम शाह दिखता ही नहीं है जो हमें पास्ट में दिखता रहा। क्या फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम? बिल्कुल ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं कि उसका बैक बेंड नहीं हो रही, हाथ नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर से गेंद डिलीवर कर देता है, और जिससे और द विकेट जो चांस मिलना चाहिए वो इतना ज्यादा नहीं मिलता। फिर मैं ये कहूंगा कि आप वाइडर ऑफ द क्रीज जो बॉलिंग कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर, और यही रिस्क ले रहे हैं कि बैट्समैन ही गलती करे। भाई आउट करने के लिए आप विद इन द स्टंप से बॉलिंग करें, आप बोल्ड करने की कोशिश करें, LBW करने की कोशिश करें। और इस पिच पे आप देखें कि गेंद लो भी रह रहा था, घिसी हो रही थी बाद दफा, देखे आप तो विद इन द स्टंप बॉलिंग करें, तो मेरा ख्याल है कि बोल्ड करने की स्वाइस के स्टंप के बाहर कर लो और स्लिप में कैच चला जाए बैट्समैन की गलती से, ये तो सारा मामला नहीं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो चेयरमैन साहब है, कि पाकिस्तान पहले है, बाद में दूसरी टीमें हैं जो बाहर जाके खेलती हैं लीग क्रिकेट, ये वो सबसे पहले ये पाकिस्तान को आगे रखें और ये तमाशे ना बनाए कि इजाजत दे दें कि बाहर खेलना है। पहले तो आपने किसी को इजाजत नहीं दी थी, अब किस चीज की इजाजत दे दें? आपको मैच जीतने की जरूरत है। टेस्ट मैचेस जो चैंपियनशिप हो रही है वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये आम जो टेस्ट मैचेस नहीं है कि आप जो मर्जी प्लेयर खिलाड़े। आपको टेस्ट मैच के लिए जीतने की सख्त जरूरत है। आप जयशाह अफरीदी को क्यों रिलीज कर रहे हैं, हारिस को क्यों नहीं खिला रहे? ये मेरा मतलब है कि आप एक कॉम्बिनेशन टीम पूरी लेके जाए ना। अच्छा, पूरी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। और जो आपने जिक्र किया कि प्लेयर्स को आप क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, मुनासिब अंदाज में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यासिर अरफात साहब, ये जो अभी बात नसीम शाह के हवाले से हुई है और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पर, जैसे आमिर नज़ीर ने कहा है कि बाउंसर्स नहीं होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, या यॉर्कर्स भी नज़र नहीं आते हैं, ओल्ड बॉल जो है पुराना गेंद में हम बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी क्या वजह है कि बाउंसर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम बाउंसर पर पाकिस्तान के बैटर्स आउट होते हैं, यॉर्कर्स पर आउट होते हैं, तो हमारे फास्ट बॉलर की क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, जो चीज़ें आप हाईलाइट कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अब्बास क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं? अभी वाइड ऑफ द क्रीज की जो बात हुई है, ये कहाँ से आप सीखते हैं? आप इनके स्टैट्स तो निकाल के देख लें फर्स्ट क्लास के, कि कब अभी मैंने देखा 2-3 मैचेस मेरे ख्याल से इस साल इसने नसीम शाह ने खेले फर्स्ट क्लास के, विच इज़ वेरी गुड। वहाँ पे उन्होंने आउट भी किए। तो ये जो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें सरफराज साहब भी हाईलाइट कर रहे हैं, आमिर भाई भी हाईलाइट कर रहे हैं, और सब लोग हम जब ये बात कर रहे हैं तो ये आती कहाँ से हैं? जब आप फर्स्ट क्लास खेलते हैं, लॉन्ग स्पेल करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल अभी देखें, आप देखें पैट कमिंस को देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, उन्होंने सारे पैसे, डॉलर्स, IPL जो इस तरह की चीज़ें हैं, सब चीज़ें छोड़कर उन्होंने फोकस किया। जो अब ऑस्ट्रेलिया का जो रिजल्ट आ रहा है
वो वैसे नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जाती हैं लेजेंड्स बनने के लिए, बड़ा प्लेयर बनने के लिए। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स जब आपके जहन में बैठे होते हैं तो ये जो टेक्निकल बातें आप लोग कर रहे हैं ये पसे पर्दा चली जाती हैं, और फिर आपको इसीलिए ये प्रॉब्लम नजर आती है कि 5 साल होने के बावजूद भी अगर नसीम शाह एक स्टीरियोटाइप किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। वो तो चलो बच्चे थे, अगर यंग थे, ये जो ऊपर उनके सरों पे बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं ये उनका काम भी था कि उनको बताते, गाइड करते भाई ये। मगर फिर बात वहीं पे आती है कि अगर प्लेयर खुद सुनना नहीं चाहता, वो अपने एजेंट्स की सुनना चाहता है, उन्होंने ऐसे मेंटोर्स बना लिए हैं कि जो उनको गलत गाइड करते हैं और उनको सिर्फ इस वजह से कि उनके डॉलर्स या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हो जाए T20 लीग में, तो वो इसी वजह से हमारी जो रेड बॉल की क्रिकेट है, हमारे लड़कों की जो स्किल्स है, फिटनेस है, वो इसी वजह से पीछे रह गई है। आमिर साहब, अजीब सी बात मुझे लगती है जब भी मैं सुनती हूँ कि लड़के सुनना नहीं चाहते, लड़के सुनते नहीं हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, ये पीसीबी एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयज हैं और हाईली पेड एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अगर यहाँ एक जगह एम्प्लॉयड बैठी हूँ और मुझे कुछ कहा जाए, मेरी मैनेजमेंट का, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये कैसे हो सकता है? इतनी स्ट्रांग प्ले पावर। जी सर। सॉरी आमिर भाई, मैं इसमें ऐड इस तरह करता हूँ कि आज बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर की मैं सुन रहा था, वहां पे एक उन्होंने वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया, ऑनेस्टी। देखिए जितने मर्जी बड़े प्लेयर उस टीम में मौजूद हैं, अश्विन थे या विराट कोहली या जितने भी हैं, उन्होंने वो जो वर्ड यूज किया ऑनेस्टी, एक है तो बड़ा सिंपल सा है वर्ड है, मगर इसकी कमी हमारे क्रिकेट बोर्ड में है। हर प्लेयर क्रिकेट बोर्ड को दा लगा रहा है, क्रिकेट कोचेज जो है जो काम कर रहे हैं वो क्रिकेट बोर्ड को दा लगा रहे हैं। तो इस तरह का अगर एटमॉस्फेयर बनेगा तो हर बंदा जो है वो अपना टाइम पीरियड गुजारेगा और वो चला जाएगा। तो वो जो बेहतरी की जो हम बात अक्सर करते हैं, उसके लिए आपको ऐसे बंदे वहां पर होने चाहिए कि जो कि बगैर किसी अप्रोच या सिफारिश के वहां पर आए, जिनको अपनी जॉब की फिक्र ना हो, उनको पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान की क्रिकेट की फिक्र हो। मतलब आपको अपनी इज्जत पे ले ये बात। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारते हुए दिख रहा है इंडिया, रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ द टीम, उनको बिठाने की पूरी बातें हो रही हैं। साफ साफ गौतम गंभीर ने सारे इशारे दे दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमिर, हम कभी इतने टफ डिसीजंस ले सकते हैं? हमारे अभी अपने का प्लेयर सुनते नहीं। देखिए सुनते नहीं है, मोटरवे पे जाते हैं, ओवर स्पीड होती है, लाइन में जाते हैं, वहां क्या है? जुर्माना होता है। जुर्माना है ना, कानून है ना। बिल्कुल। जरा से हम मोटरवे से बाबू साहबों की तरफ आते हैं, था इधर जा रहे होते हैं, कानून। देखिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं रूल ऑफ लॉ होता है, आप एक लाइन तो खींचे, आप एग्जाम्पल तो बनाए। क्यों नहीं सुनते आपके प्लेयर? आप ये हैवी पैसे लेते हैं भाई। नहीं है कि कुव्वते समाज का मसला है, कुछ उल्टा सुनते हैं। आजकल बड़े अच्छे आले भी मिलते हैं, वो भी लगा दें, अगर नहीं सुनते तो लगा दें। अच्छा, हाफिज साहब इनको करें, पनिश करें। हाफिज साहब देखिए, मैंने अभी भी मैं कह रहा था ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में एग्जाम्पल ना बनाए, एग्जाम्पल किसी चीज में नहीं बननी चाहिए। आप एक लाइन तो खींचे ना यार। आने वाली नस्ल जो हमारे अंडर 15, 17, 19 के जो प्लेयर आएंगे, उनको पता होना चाहिए कि ये हद है, यहां में मैं करूंगा, यहां पे अगर मेरा पैरामीटर ये है, मुझे बोर्ड ने ये चीज दी है, ये मैंने एक्सरसाइज करनी, ये मैंने जिम करना, ये मेरी बैटिंग टाइम है, ये मेरा फील्डिंग टाइम है। ये चीजें करें तो सही। क्यों नहीं सुनेंगे हाफिज साहब? हमने भी हाफिज साहब क्रिकेट खेली है, मगर उसमें कोई नहीं बताने वाला था। सिर्फ एक ही मैनेजर, एक ही कोच होता था और अपना पैशन होता था। वो हम खुद करते थे। मैडम सवेरा ज्यादा पीएनटी में मैं किया था, यकीन माने 5-5, 6-6 घंटे लगातार बॉलिंग करता था मैं। वो जैदी साहब अभी भी याद है, वो फोन करते थे कि वो फटा हुआ बॉल मुझे देते थे, कहते थे अगर आपने बॉलर बनना है ना तो आगे पूरे बॉडी के जो मसल्स है ना आपके बॉल से बनेंगे। अच्छा, सुनते क्यों नहीं है सरफराज नवाज साहब? आपके ख्याल में ये फिर बोर्ड को सख्त फैसलों की जरूरत है खिलाड़ियों के बारे में, और बेहतर सिलेक्शन की भी जरूरत है? देखें, बोर्ड के जो मेन इशू बना हुआ है ये इंदमाम और वसीम अकरम है। अच्छा। इनके इशारों के ऊपर लोगों को लेके आ रहे हैं। अब आप देखें, वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक, मिसबा, उसके बाद शोएब मलिक, यूसुफ, ये इन्हीं के लोग हैं जुआ ग्रुप के, और ये इनको लेके आए हैं जिन्होंने पहले तबाही की हुई है। अब आप दोबारा बात कर लें, वकार यूनस 3 मरतबा क्रिकेट बोर्ड में हेड कोच, बॉलिंग कोच ये आया है और तबाही करके गया है। उसके बाद सकलैन का देख लें, 3-4 साल ये रहा है, एक स्पिनर भी इसने पैदा किया है और क्रिकेट की तबाही इसने की है। अब आया ना सरफराज नवाज साहब की तरफ से जो आपसे पूछा था, आ गया ना जवाब उधर से। भजन क्रिकेटर है ना, हमारे सीनियर है, क्रिकेट खेलते हैं, हमें पता चीज़, हम लैग कहाँ कर रहे हैं। बिग सैफ ने बताया ना कि नहीं है जी बिग सैफ। उसके बाद देखें, मिसबा का देख लें, ऑल इन ऑल था अपना इमरान के जमाने में,
उसने मजीद तो भी तबाही कर दी। अब शुएब मलिक जो है, जो युवा ग्रुप का वाजिया टीवी के ऊपर एडमिट कर चुका है, और उसके बाद यूसुफ जो इंतजाम का खिदमत गुजार है, दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज मुश्किलात पे मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। एक यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक, यही चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सरफराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन।